वेलकम टू माय चैनल। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं खजूर के लड्डू बनाना चाह रही हूँ। काफ़ी टाइम से, बहुत दिन हो गए थे डिनाई करते करते, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। इवन इतनी थकान हो जाती है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। बट क्या है ना, कितना ही डिनाई कर लो लेकिन काम तो करना ही है। तो मैंने चढ़ा दी थी बड़ी वाली कढ़ाई, और मैंने आज निकाला था इंडक्शन बहुत टाइम बाद, क्योंकि जब से मैंने दोनों सिलेंडर परचेज़ करे ना तो मुझे इंडक्शन की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो आज मैंने जब इंडक्शन निकाला ना तो मैंने सोचा कि बड़ी कढ़ाई से काम चल जाएगा। लेकिन उस पर रखते ही ना वो वेट नहीं ले रही थी, क्योंकि नीचे से कढ़ाई गोल हो चुकी है। फ्लैट कढ़ाई जो होती है ना वो ही बर्तन एक्सेप्ट करता है इंडक्शन। तो मैंने छोटी कढ़ाई रखी, लेकिन मुझे काम तो करना ही था और इसे गर्म होने में भी टाइम लग गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब काम तो करना ही है, चाहे छोटी कढ़ाई में करूँ या बड़ी। नहीं तो गैस पे रखना पड़ता मुझे। और मैं गैस पे इसलिए नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि ना एंगल सेट नहीं बैठ पा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मैं शूट करना भूल गई हूँ या फिर कुछ और इशू है। तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना चूल्हे के ऊपर फ़ोन को अटैच करके, मैंने एक स्टैंड मंगा रखा है। कर्व साइज़ में है, वो कर्व टाइप में है। तो फिर वो ना फोल्डेबल भी है, चेंज भी हो जाता है। पर इस बार मुझे लगा कि हाँ उजाला सा शादी भी है खराब तो है। मैं कर जैसे लेती ही हूँ। मैं कोई काम करना शुरू करती हूँ या सोचती हूँ कि अभी कर लूँ, अभी इतना अच्छा मौका है, दोनों बच्चे सो रहे हैं, मैं शूट कर लूँगी, लेकिन लाइट चली गई है। अब जब तक लाइट नहीं आएगी तो इंडक्शन लाइट आ गई, वेरी गुड। चलो वीडियो को करते हैं फटाक से शुरू। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि जैसे कि लाइट चली गई थी और मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल में सारी चीज़ें रख ली थी दिखाने के लिए मैं क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। बादाम है, ये खसखस है, और थोड़े से पिस्ता, क्योंकि पिस्ता हल्के से नमकीन टाइप में होते हैं। तो फिर आप हल्का सा पिस्ता डालो, ज़्यादा मत डालना उसमें। और मैंने इसमें डाले थे खरबूजे के बीज। ये जो आप देख रहे हैं ना, गोंद गोंद बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो पहले इसको तोड़ना पड़ता है। तो मैंने रख रखा था, मैंने कहा चलो मैं कर दूँगी, लेकिन टाइम मिला तो फिर, नहीं तो लास्ट में डालूँगी। तो बहुत ही फ़ाइन होती है ये गोंद। इसके जगह आप इसे कनी कहते हैं, गोंद दूसरी होती है। तो मैंने कनी यूज़ करी थी। और ये है दखनी मिर्च थोड़ी सी, और ये है सौंठ, सौंठ पाउडर है ना, खरबूजे के बीज। इतनी सारी आइटम लेनी है आपको। अगर आप चाहो तो और भी बहुत सारी आइटम डाल सकते हो, वैसे इतने ड्राई फ्रूट सफिशेंट रहते हैं। नारियल किसी को पसंद नहीं है इसलिए मैंने डाला नहीं, और किशमिश की वजह से ना जो लड्डू होते हैं ना वो बढ़िया बनते नहीं हैं, और स्टोर करने में भी ना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें ना फूई निकल जाती है। तो हो सके तो ना वो ना डालो। तो इसमें मैं क्वांटिटी दिखा रही थी कि मैं किस हिसाब से बना रही हूँ। आप लोगों के अकॉर्डिंग अपनी आइटम्स को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। और ये मैंने फूल मखाने लिए थे जो कि 250 ग्राम थे, लेकिन इसमें से 50 ग्राम निकल चुके थे। तो 200 ग्राम मखाने थे, इसमें से भी ना थोड़े से मैंने बचा दिए थे, क्योंकि ये जैसे मैं मिक्सी में इसे भून के पीसूँगी तो ये बहुत सारी हो जाएगी, और ना ऑब्ज़र्व करने में दिक्कत होती है। जो खजूर होते हैं ना वो इन्हें ऑब्ज़र्व करेंगे तभी बाइंडिंग अच्छी आएगी, वरना तो नहीं आ पाती। तो यहाँ मैं बादामों को भून रही थी। हल्का सा सौटे करना, ये नहीं कि आप भून लो अच्छे से। तो ना इसे ये पता है, अगर आप बादाम को अच्छे से भून लोगे ना घी में तो ऐसा लगेगा जैसे मूंगफली खा रहे हो आप। और मैंने ना गलती से इसमें खरबूजे के बीज डाल दिए थे, जो कि ना बहुत जल्दी जल्दी चटकने लगे थे, तो मैंने तुरंत निकाल लिए क्योंकि मैं भूल गई थी। और जो कनी है वो मैंने हल्की सी भून ली थी, ताकि ये ना जल्दी से टूट जाए। जब ये हल्की सी भूनी ना मैंने, तो हथौड़े से तोड़नी पड़ी, क्योंकि ऐसे नहीं टूटती है। और जितने भी खजूर थे उनके बीज निकाल के उन्हें भी साफ़ करना रहता है, क्योंकि उनके अंदर डंठल होती हैं। और ये जो मखाने हैं इसको भी ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि जब मखानों को पटका जाता है ना नीचे, तो एकदम फूल के निकलते हैं। तो इसके ऊपर ना छिलके लगे रह जाते हैं ब्लैक कलर के, तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो लकड़ी टाइप के महसूस होते हैं खाने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, मतलब खजूर के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। और ये मखाने हो गए थे रेडी, क्योंकि इन्हें ना बिना घी में भुनो तो बहुत जल्दी भुनते हैं, अगर घी में ये भुनोगे होता तो है, और टाइम लग जाता है। आपके पास तो बस 4-5 मिनट की वीडियो आती है, लेकिन उसके पीछे होता है बहुत सारी मेहनत। अब देखो, मैंने आपको ये छुहारे दिखाए कि ये देखो ये छुहारे हैं, ये डालूंगी ऐसा ऐसा, ओके। लेकिन उसको खड़े होकर छीलना, साफ़ करना, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड करना, 36 काम होते हैं। लेकिन अब लोगों को ना किसी की मेहनत नहीं देखनी होती है, लोगों को देखना होता है रिज़ल्ट। ये रियल लाइफ में भी है।
मैं कहूँगी भाई मैं तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी की, ऐसा वैसा। हाँ हाँ, अच्छी बात है बिल्कुल, लेकिन जिस दिन मैं तैयारी करके सफल हो जाऊँगी, उस दिन क्या होगा, मैं हो गई होगी तुक्के से पास। दैट इज़ द रियलिटी। तो यही चीज़ है कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सबको लगता है अरे ये तो ठा लिया, पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में। और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि हमें क्यों सुना रहे हो, हमने कहा है कि अरे नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये मेहनत लगती है इतना करने में भी। कैमरे पे आना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और सैल्यूट है उन गाँव की लड़कियों को जो गाँव में रह के देहात के तरीके से ही अपने आप को फेमस कर रही हैं। वेल डन गाइस। और मैं तो भाई देखो 2 बच्चे संभालती हूँ, अपने घर में रहती हूँ, जो मेरे पास आस पास जो भी चीज़ें होती हैं वो दिखाती हूँ, कुकिंग व्लॉग रहते हैं। और गाइस चलो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे क्योंकि सूरज ढलता जा रहा है, अंधेरा हो जाएगा। और ये व्लॉग मुझे यहीं एंड करना है कैसे भी। तो आगे की 2-4 वीडियोस हैं जो मुझे क्लिक करनी है और जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि सब कुछ छीलना, पीसना, कूटना, बहुत सारा काम होता है। बादाम मुझे काटने हैं, काजू काटने हैं, पिस्ता छील के साफ़ करना है। अभी छुआरे आधे में, मतलब आधा, 1 पैकेट हो गया, 1 पैकेट रह गया, 2 पैकेट करूँगी पूरे कंप्लीट। और क्योंकि फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो जल्दी वाला है नहीं। तो भाई लगभग 3 बजे से लगी सारी चीज़ों को काटने में, क्योंकि काजू बादाम भुनने के बाद काटे भी गए। और फिर खजूर भी क्लीन करके इन्हें मिक्सी ग्राइंडर में मिक्स किया गया। जितना ग्राइंड हो सका उतना करा, क्योंकि ज़्यादा तो ये ग्राइंड नहीं हो पाता है। और फिर इसको क्या करना है, घी थोड़ा सा लेना है। इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भर के घी मत रखना इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भर के डालोगे ना तो ये अलग अलग हो जाएंगी सारी आइटम्स। तो थोड़ा ही रखना है, क्योंकि जो खजूर है ना सिर्फ वही बेस है, उसी से ही बाइंडिंग आएगी। तो ये मैंने थोड़े से जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने सौंठ और धकनी मिर्च निकाल के रखी थी। तो 1-1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं, मुंह में आएगी, अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। ये पिस्ता, काजू, बादाम और ये खरबूजे के बीज सब को मैंने इसमें एक बार में ही डाल दिया और मिक्स करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि ये गरम गरम होता है ना, तो जल्दी जल्दी चलाना है। और जब मैं इसे चला रही थी ना तो थोड़ा सा नीचे से मुझे ऐसा लग रहा था लग जाएगा, लेकिन मेरी कड़छी नहीं चल पा रही थी, इतना हैवी हो गया था ना, क्योंकि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए थे। और जो खजूर थे ना 500 ग्राम वाला 1 पैकेट था, तो उसमें से मैंने कम से कम 200 ग्राम दूसरे वाले में से और लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए, बहुत ज़्यादा हो जाते लड्डू। और ना इतने सारे बनाना बेकार है, क्योंकि सर्दी है तो बनाओ फटाफट और खाओ। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि लॉन्ग टर्म बना के सालों साल चलाना है। 3-4-5 दिन के अंदर ही सारे लड्डू फिनिश हो जाएंगे। और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये मखाने हैं जो भून के रखे थे। ये गरम गरम मैंने, भाई मेरे हाथ दोनों बिजी थे तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे फटाफट लड्डू बांधने थे। और लड्डू बांधने के लिए ना दोनों हाथों में घी लगा के फटाफट थोड़ा थोड़ा ले लेके आप इसे गोल गोल करते चले जाओ। लास्ट में खसखस का क्या काम है, जो खसखस का रोल बताती हूँ, खसखस बहुत गर्म होती है तो इसको थोड़ा ही डालना है उसमें। तो ये बाकी जो बची हुई खसखस है उसमें उसे क्या करना है, आपको लड्डू में रोल करना है, जैसे मैंने दिखाया, 2 करके दिखाया मैंने। और ये फिर मैंने सारे के सारे रेडी कर लिए। देखो, अगर आपको अच्छे लगे डिश तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे लगे। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, काम है बहुत सारे। तो अभी वीडियो कर रही हूँ यहीं पे ड्राई फ्रूट लड्डू वाला, और नया वीडियो आएगा बाद में।